जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि नॉर्मल मारपीट पर किन धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को चाटा मार दिया या नॉर्मल आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनमें पुलिस किन धाराएं, कौन कौन सी धाराएं आप पर बनाएंगी और उन धाराओं में कितनी सज़ा और कितना जुर्माना है। पुलिस उनमें धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद आपको गिरफ्तार कर सकती है, नहीं कर सकती है, और जमानत जो है बाहर से मिलेगी, कैसे मिलेगी। और यदि मान लीजिए आपने लड़ाई झगड़ा कर दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, आप पे केस चल रहा है नॉर्मल मारपीट का, तो सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत आएंगी। ये सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉर्मल मारपीट जो है वो क्या मानी जाती है। ठीक है, जिसमें 323, 504, 506 बनाते हैं, उनमें नॉर्मल मारपीट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी के चाटा मार दिया या घूसा मार दिया, ठीक है, या मुंह में चाटा मार दिया जिससे उसका कोई दांत वगैरह ना टूटे। ठीक है, नॉर्मल। या मान लीजिए आपने हल्का सा डंडा उठाया और उसके मार दिया, उसकी थोड़ी सी सॉइलिंग आ गई, माइनर, मान लीजिए बिल्कुल थोड़ी कहीं खरोच चोट वगैरह आ गई थोड़ी सी, और मान लीजिए आपने उसके चाटा वगैरह मार दिया, तो ऐसी कंडीशन जो है वो कह सकते हैं कि नॉर्मल मारपीट है। और ऐसी स्थिति में इस मारपीट में जो है अधिकतर जो है 323, 504, 506 ही पुलिस बनाती है। लेकिन कई कंडीशन में लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो भी मेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें ले दे के धाराएं बढ़वा लेते हैं। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, अगर कोई धाराएं बढ़वाता है तो वो भी धाराएं जो हैं निरस्त करवाई जा सकती हैं, उस व्यक्ति पर, उस डॉक्टर पर कार्रवाई की जा सकती है, उसका भी अलग प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए नॉर्मल मारपीट हो गई, आपने किसी की चाटा मार दिया, घूसा मार दिया, छोटा मोटा डंडा मार दिया जिससे खरोच या थोड़ी सोलिंग आ गई हो, तो पुलिस इसमें बनाएगी 323, 504, 506। इन धाराओं में आप पे मुकदमा दर्ज होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी सज़ा और जुर्माना है। तो देखिए 323 में जो है वो बहुत ही नॉर्मल, यानी कि 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। 1 वर्ष की सज़ा, ठीक है। लेकिन ये 1 वर्ष की सज़ा ज़रूरी नहीं आपको हो जाए, पहले पूरा वीडियो देख लें आप अंत तक, ठीक है। और जुर्माना उसके बाद 504 में 2 वर्ष, 506 में भी लगभग इसी प्रकार से सज़ा है, ठीक है। और ये जो है असंज्ञेय अपराध है, यानी कि कम गंभीर अपराध है, ठीक है। और जुर्माना मैंने आपको बता दिया, 323 में 1 वर्ष, 504 में 2 वर्ष और 506 में भी लगभग 2 वर्ष होता है। अब जुर्माना का भी मैंने बता दिया। अब बात करेंगे 4th पॉइंट पर कि पुलिस इसमें गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए वैसे तो ये असंज्ञेय मामले हैं, इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए 2 ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 2 पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। मान लीजिए आपने मारपीट कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया, ठीक है, नॉर्मल मारपीट हो गई थी, आप हैं, तो पुलिस मुकदमा दर्ज 323 में करेगी। अगर मौके पे आपको पकड़ लिया तो पुलिस 151 में भी आपको अरेस्ट कर सकती है, यानी कि संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, और आपकी तुरंत जमानत हो जाएगी उस समय 24 घंटे में, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, STM के सामने, और तुरंत जमानत आपकी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन मान लीजिए 151 की कार्रवाई नहीं की, यानी कि मौके पर लड़ाई हो रही है और पुलिस नहीं पहुंची बाद में, तो बाद में पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असंज्ञेय मामला है। और असंज्ञेय मामले में यानी कि कम गंभीर मामला है, ऐसे में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, नहीं करने का अधिकार है। अब बात करते हैं जमानत कैसे मिलेगी। तो जमानत ये जो है ये जमानती अपराध है, इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत आएंगी। अगर मान लीजिए आपने कोई मारपीट की, आप पे मुकदमा चल रहा है 323, 504, 506 में, तो नौकरी पर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप पे मुकदमा चल रहा है, आप दोषी करार सिद्ध नहीं हुए, आप दोषी नहीं ठहराए गए, कोर्ट ने आपको दोषी नहीं साबित किया, इसलिए नौकरी में कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नौकरी में आपसे पूछा जाता है कि कोई मुकदमा चला, तो वो आपको लिखना होगा। और कोई गवर्नमेंट की विशेष स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है कि अगर मान लीजिए सरकारी ये मुकदमा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नॉर्मल सा मुकदमा है, कोई असंज्ञेय मामला है, इसमें अगर आपकी नौकरी लगी है तो वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप जेल नहीं जाएंगे। जब जेल ही नहीं जाएंगे तो आप टाइम से अपनी ड्यूटी करेंगे, तो कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। और कोई भी आप लीगल एडवाइस चाहते हो तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।